गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। प्रभु का पवित्र नाम, जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना सभी लोग दोहराएंगे। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू मन तू भजो गुरु का नाम, हम दया में हर से नरतन पाया, दया में मत करना अभिमान, मत करना मन तू भजो गुरु का नाम, हम एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जायब से शमशान, जायब मन तू भजो गुरु का नाम, हम जो धन तुमको दिया गुरु ने, जो धन मैं इससे कर कुछ काम, इससे मन तू भजो गुरु का नाम, हम अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय संग न जाए छदाम, संग न मन तू भजो गुरु का नाम, यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना, आय किया विश्राम, आय किया विश्राम, मन तू भजो गुरु का नाम, चार दिना के संगी सब हैं, चार दिना के संगी सब हैं, अंत न आवे काम, अंत न
ताते चेत करो सतसंगति आते चेत करो सत्संग गति भजन करो अथोयाम भजन करो हम मन तू भजो गुरु का नाम हम यही भजन तेरे संग चलेगा यही भजन तेरे गा पावेगा आराम पावेगा हम मन तू भजो गुरु का नाम हम दया में हर सतगुरु से लेकर दया में हर कर चढ़ो त्रिकूटी धाम चढ़ो मन तू भजो गुरु का नाम हम काल कर्म से बंधन छूटे काल कर्म छूटे मिले पुरुष सतनाम मिले पुरुष सतनाम मन तू भजो गुरु का नाम हम मन तू भजो गुरु का नाम जय गुरुदेव शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन सभी क्षेत्रों से आए हुए सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन सबको सादर जय गुरुदेव। आज 4 अगस्त दिन रविवार है। पहले रविवार को किसी घर में साप्ताहिक सत्संग रखा गया है जो निरंतर चल रहा है। उसी कड़ी में आप हम बड़े भाग्यशाली हैं जो मालिक के वचन आदेश निर्देश सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है। दूसरा, हम लोग पता नहीं कितनी जोनियों में जन्म मरण के चक्करों में फंसे हुए थे। हम इस लायक थे या नहीं थे ये तो हमें ज्ञान है नहीं, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें आपको पकड़ा और ये रहस्य और भेद बताया कि देखो बच्चा, ये संसार आपका नहीं है, न आप इस संसार के लिए हैं। यहाँ सब स्वार्थ के लोग हैं, एक दूसरे का स्वार्थ लगा हुआ है। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा रिश्ता खत्म हो जाता है, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो। अगर स्वार्थ नहीं है तो रिश्ता खत्म। इसलिए इस संसार में हमारा आपका कुछ भी नहीं है, न तो आप कुछ लेकर के आए हैं और न यहाँ से जाते वक्त आप कुछ लेकर के जाएंगे। कहते हैं कफन में जेब नहीं होती है,
लेकिन हम लोग पता नहीं कितने लोगों को कंधा लगा करके अफुतान घाट पहुंचा दिया होगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने लाख 2 लाख 10 20 50 हजार या सोना चांदी किलो 2 किलो उसके साथ भेज दिया हो, ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि हमारी माताएं बहनों के कान में नाक में सोने के जेवर पड़े रहते हैं तो वो भी निकाल लिया जाता है। ये शरीर ही आपकी वहां तक जाती है। जो स्वार्थ के 2 आंसू, प्यार स्वार्थ जो था कि माँ थी, पति थे, पत्नी थी, और श्मशान घाट तक चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब ऐसे चलने लगता है, कोई किसी को लेकर के रोता और बैठता नहीं है। तो हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो ऐसी दौलत गुरु महाराज ने हमें आपको बख्शा है, जिस लिए ये मनुष्य शरीर हमें आपको मिला है। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि किसी महात्मा की खोज करते, रास्ता लेकर के, भजन करके उस मुकाम पर चले जाते जहाँ के आप असली रहने वाले हैं। आप स्वर्ग के नहीं हैं, आप वैकुंठ के नहीं हैं, आप पितृलोक गंधर्व लोक के नहीं हैं, आप इंद्रलोक के नहीं हैं, आप ब्रह्मलोक के नहीं हैं, और आप मृत्यु लोक के भी नहीं हैं। लेकिन मृत्यु लोक में ही एक साधन है, उस साधन के रूप में ये मनुष्य शरीर आपको मिल गई है। इसमें बैठ करके अपने गुरु के बताए हुए ज्ञान को, उनके रास्ते को धीरे धीरे अभ्यास करके और जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लो, उनका दर्शन दीदार कर लो। आजकल देखो सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना कहते शंकर जी का महीना है, और तमाम लोग जो है हरिद्वार चले गए और कांवड़ भर भर के पानी ला रहे हैं कि शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जलाभिषेक करेंगे। तो इतने मेहनत से उसी में गांजा लो, भांग लो, शराब लो, चरस लो, जो मर्जी है। जितनी चोरी चमारी बेईमानी हो रही थी अभी थोड़े दिन के लिए दिल्ली में बंद हो गई कि वो सारे चले गए कांवड़ लेने। हमारे बुराड़ी में जो है कोई इंस्पेक्टर साहब घूम रहे थे, तो किसी ने कहा क्या बात है, बड़े मस्ती में घूम रहे हो? बोले आजकल स्वतंत्र है, सारे कांवड़ लेने चले गए हैं, जितने चोर उचक्के हैं सब कांवड़ लेने चले गए। बाबा जय गुरुदेव ने कहा बच्चा, उस कांवड़ के जल से क्या होगा? जिस गंगा में आप नहाने जाते हो और कहते हो मैं अपना पाप धोने गया हूँ, और पाप धोने के बाद वही बोतल भर के ले आते हो, तो वही तो पाप आपके साथ चला आता घर में, और उसी घर पवित्र करते रहते हो, तो उससे पवित्र होगा घर क्या? गंगा जल से पवित्र होगा। बल्कि अपने कर्मों को अच्छा करिए। आप झूठ मत बोलो, आप बेईमानी मत करो, आप छल मत करो, आप कपट मत करो, प्रेम मोहब्बत से रहो, गलत काम मत करो, व्यभिचार दुराचार मत करो। ये सब बुराइयां अपनी छोड़िए। जब बुराई छोड़ेंगे तब आपके कर्म साफ होंगे। आपके गंगा में स्नान करने से, जैसे एक हमारे पंडित जी थे, और पंडित जी ने कबीर साहब को कहा कि कबीर साहब तू 1 लोटा गंगा जल ला दे मेरे लिए, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे जाने वाला हूँ। तो कबीर साहब गए, अपनी लोटिया में पानी भर के ले आए गंगा जी का। अब ले आए, उनको देने लगे। बोले लोटिया किसकी है? बोले लोटिया तो मेरी है। बोले अरे तूने तो मेरे जो अपवित्र कर दिया, तेरी लोटिया पानी पीऊंगा। तो कबीर साहब ने कहा अरे पंडित जी, अगर लोटिया को पवित्र गंगा जल नहीं कर सकता है तो आपको कैसे कर देगा? तो गंगा जल से पवित्र नहीं होंगे। और गुरु महाराज ने कहा कि आपके पुण्य और पाप ऐसी जगह पर रखे जाते हैं, न तो जल सकता है, न धुल सकता है, न कट सकता है, किसी भी तरीके से नहीं खत्म हो सकता। उसको तो आपके अपने कर्मों से ही काटना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि भाई इस संसार में आपका कोई नहीं है। लेकिन एक सत्संग में जब महात्मा सत्संग दे रहे थे, एक आदमी उसमें खड़ा हो जाए, कहने लगे नहीं गुरुजी आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। हमारी पत्नी तो इतनी प्यार करती है और कहती देखो तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, मेरे से पहले उठ जाती है, खाना बनाती है, नहाने धोने का इंतजाम करती है, बड़ी सेवा करती है, बिना मेरे खाए खाना नहीं खाती है, इतना जो है प्यार करती है। अब आप कहे हो कि संसार में कोई किसी को नहीं। कई दिन ऐसे हो गया तो महात्मा जी ने कहा अच्छे काम करो, सत्संग के बाद थोड़ा रुका करो, सत्संग के बाद थोड़ा रुका करो। तो थोड़ा रुकने लगे, तो उसको अभ्यास कराने लगे, सांस रोकने का अभ्यास। धीरे धीरे वो सांस रोकने लगा। अब रोकते 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 2-2, 3-3, 4-4 घंटा तक सांस रुकने लगी। ये तो आप भी करो, आप अभ्यास करने लगोगे, आप भी 4-5 घंटे कर सकते हो।
खूब रोक सकते हो, लेकिन अभ्यास की जरूरत होती है। जैसे सूर्य ध्यान भजन का अभ्यास की जरूरत है, उसी तरह सांस रोकने का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। तो जब अभ्यास उसका 4-5 घंटे को हो गया, तो महात्मा जी ने कहा, देख आज अपने घर जाना तो देख लेना तुम्हारे पिताजी माताजी तुम्हारी पत्नी सब नजर आ रही हैं, नजर आ रही है तो वहां उनको दिखा देना कि मैं आ गया। वो आ गया और वहीं गिर जाना, गिर जाना, कान खुला रखना और सांस बंद कर लेना, सांस बंद और कान खुला और सुनते रहना। अब वहां जा गए, घर के अंदर देखे पिताजी माताजी बैठी है, पत्नी उधर बैठी बच्चों के साथ में, तब तक बेचारे झूमे और झूम के गिर पड़े। अब लोग भागे, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। पत्नी लगी दहाड़ मार के रोने, अब बाप माँ भी रोने लगे। रोना सुन करके पड़ोसी आ गए, पड़ोसी आए तो और जरा जोर की, गांव वाले इकट्ठा हो गए। अब गांव वाले कहे क्या हो गया क्या हो गया। तो वही वैद्य जी थे, वैद्य जी आए, नाड़ी पकड़ा तो सांस तो बंद थी, तो नाड़ी देखा तो नाड़ी बंद, कहने लगे ये तो चला गया, ये मर गया। अब मर गया, आंगन था, आंगन में फिर बाहर दरवाजा लगा हुआ था, दरवाजा का थोड़ा चौड़ा नहीं था, लेकिन वो गिरा था ऐसे, हाथ फैला पड़ा था। अब बुलाए भाई बाढ़ सोच लाओ, अर्थी तैयार की गई, अर्थी पर रखा गया। तो अब वो निकालने लगे तो हाथ अड़ गया, दरवाजे में निकले नहीं, तो कहने लगे दरवाजा तो तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा जैसे कहा दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, पत्नी वहां रो रही, तड़प रही, जोर जोर से विलाप कर रही है, भागी भागी चलिए। अरे बोले ठहरो ठहरो ठहरो, क्या कर रहे हो, दरवाजा तोड़ दोगे तो बनवाएगा तो, ये बनवाने वाला तो चला गया और आप दरवाजा तोड़ दोगे। तो बोले आखिर लाश निकले कैसे, हाथ फैला पड़ा है। बोले मैं हिसाब बता देती हूँ। गई वो धारदार काटने का, लकड़ी काटने वाला, वो ले आई, ये बोलो दोनों हाथ काट दो और इसके बाद जो है निकल जाएगा आराम से। अब जैसे वो हाथ काटने के लिए उसने उठाया और उसके बेचारा भागा भगा महात्मा जी के पास। अब वहां गया, जो है चरणों गिर गया, बोला आप ठीक करे थे, आप ठीक करे थे। अरे अगर थोड़ा सा वक्त और लगा होता तो मेरे तो प्राण चले गए होते। वो मेरी पत्नी जो इतना दिखावा करती थी और वही कह रही हाथ काट दो, वो हाथ काट देती तो मैं तो घर नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके चरणों में रहूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये संसार है, गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में रहो, सबके साथ रहो और सबके साथ में ये लगे कि आप घर के ही हो, लेकिन अपने आप को इतना बदल के रखो कि आपका कोई, तो इस संसार में आपका कोई भी नहीं है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। दूसरी चीज ये है कि आपके साथ कोई भी एक तिल के बराबर भी समान जाने वाला नहीं है, तो आप गलत काम क्यों करते हो, अच्छा काम करो। अब हमारे तमाम प्रेमी 20-30 साल से नामदान मिला हुआ है, अपना कर भी रहे हैं, कभी नरम हो जाता है कभी गर्म हो जाता है। ये नरम गरम काल का देश है और काल के देश में नरम गरम चलता रहता है, और यही नरम गरम महात्मा की सोबत। जैसे एक बच्चा छोटेपन से, अब देखिए बच्चा एक कच्चा घड़ा होता है, अब बच्चे को जिस तरह से आप ढालना चाहेंगे उस तरह से ढाल सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चे को सत्संग में लाया करो। बच्चा सत्संग में बैठेगा, सत्संग की वचन वाणी सुनेगा तो उसके आचार विचार अच्छे होंगे। लेकिन हम बच्चों को छोटे छोटे थे तो लाते थे, लेकिन जैसे थोड़े बड़े हुए हम लाना बंद कर दिए, लाना बंद कर दिए तो लड़के की लाइन बदल गई। अब बदल गई तो माँ बाप तो सत्संगी, अब बेटा शराब पी रहा। अब बताओ, हम लोग कहते हैं कि हम तो शाकाहारी हैं, क्या बोले, बाबा जी का कहना है यही कहते हैं। अब हमारे सत्संगी भाई हैं, हम कहते हैं शाकाहारी हैं, अब बाबा जी ने कहा मांसाहारी शराबियों का टच नहीं होना चाहिए, शरीर टच नहीं होनी चाहिए, इतना परहेज करना चाहिए। आप नहीं खाते, आपका रिश्तेदार नहीं खाता, उसका रिश्तेदार नहीं खाता, और उसका रिश्तेदार खाता है मांस मछली, और वो उसके घर खाना खा लिया, फिर इसने उसके घर खाना खा लिया और आपने उसके घर खाना खा लिया, तो भी आप पाप के भागीदार हो गए। इतनी बड़ी छुआछूत। और उसी सत्संगी बेटा रोज शराब पी रहा है, और हम जाते हैं उसके घर, पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, नहीं करेंगे तो कहेंगे बताओ ये सत्संगी हो करके। हमारे एक प्रेमी के यहाँ ऐसे हुआ है, उनका मन बड़ा खराब हो गया कि जब हमारे प्रेमी जाते थे तो वहां थोड़ा सा खाना वाना बन रहा था, भंडारा बन रहा था, तो बर्तन अपना नहीं था, वो बर्तन गुरुद्वारे से आया था। गुरुद्वारे में भी चाहे सरदार भाई खूब पीते खाते हैं, लेकिन गुरुद्वारे का बर्तन साफ होता है, खाना वहां अच्छा ही बनता है, वहां खराब नहीं बनता।
उन्होंने ये कहा भी, लेकिन कुछ प्रेमी हमारे उनका थोड़ा सा डाउट कर दिए कि अरे ये बर्तन कैसे खाना खाएंगे, उनका बड़ा मन खराब हुआ। उनके साथ 2 बार ऐसा हुआ, नाम नहीं लूंगा मैं। तो मन खराब हो गया तो मन खराब हो जाता है। तो अब हमें बड़ी जरूरत पड़ती है कि सत्संगी भाई है, उनके यहाँ पानी नहीं पिएंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, वो कैसे संगत जुड़ेंगे। या जब हम 1 हफ्ते का गुरु महाराज ने मंदिर के लिए प्रचार करवाया था, थोड़ा बात कम करें आप लोग प्लीज, इशारे में बात कर लो। जय गुरुदेव। 1 हफ्ते का प्रचार प्रसार दिल्ली में हुआ था, जगह जगह। तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा कोई पानी दे तो पी लेना, कोई पानी दे। तब उन्होंने थोड़े कहा था कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय, चमार हो, हजर कोई, उन्होंने कहा कोई कुछ दे तो ले लेना। आज से कैसे जुड़ेगा जब गुरु का आदेश हो गया, गुरु कहे करो तुम सोई। अब गुरु करे करो मत कोई, अब गुरु की नकल करोगे तो फंस जाओ, क्योंकि गुरु को तो पता है वो तो निकल जाएंगे। जैसे गोस्वामी जी महाराज अकबर बादशाह के जमाने में उनको जो है पकड़ के ले गए, सिपाही ले गए पकड़ करके और बोले उनकी फांसी होगी। अब फांसी की जब सजा अकबर बादशाह ने दिया तब तक एक कबूतर वहीं आके गिरा, अब गिरा मर गया। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई आप फांसी तो दे देना, फांसी दे देना, लेकिन इस कबूतर को पहले दिलाओ, आप राजा हो यहाँ के, इस कबूतर को दिलाओ। तो बोले अरे कबूतर को कैसे दिलेगा, तो मर गया कैसे दिलेगा। बोले जब आप जिंदा नहीं कर सकते हो तो आप फांसी देने का अधिकारी कैसे हो, किसी को मारने का अधिकारी कैसे। बोले आप जिंदा कर दोगे। बोले मैं तो नहीं जिंदा कर सकता। भाव देखिए कितना बढ़िया भाव है। कह रहे मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने गुरु से प्रार्थना करूंगा, गुरु की दया हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अरे, बोले करके दिखाओ। तो उन्होंने कबूतर से कहा अरे कबूतर, ये अकबर बादशाह है और ये इतने बड़े राजा हैं और ये चाहते हैं कि तुम जो है जिंदा होकर के उड़ जाओ। तो कबूतर कुछ नहीं बोला। तब उन्होंने कहा कि अरे हमारे गुरु महाराज ने आदेश दे रहे हैं कि तुम उड़ जाओ। तब तक फुर से उड़ गया, फुर से उड़ गया। जब आदेश हुआ तो उड़ गया। तब उन्होंने फांसी की सजा हटा दी गोस्वामी जी की, कितनी बड़ी दया। तब अकबर बादशाह ने एक फरमान जारी किया। पुराना इतिहास उठा के देखिए कि जितना खर्चा मस्जिद को दिया जाता है उतना खर्चा मंदिर बनने को दिया जाएगा। तब ये फरमान जारी हुआ। तो गोस्वामी जी या महात्मा हमारे जितने भी आए, उन्होंने इतनी तकलीफें, इतनी परेशानी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कम परेशानी उठाई क्या। इमरजेंसी के दौरान बाबा जी को जेल में डाल दिया। 29 जून 1975 को डीएम ऑफिस बुला करके बंद कर दिया। कितनी यातनाएं दी गई। आगरा जेल से फिर बरेली भेज दिया, बरेली से तिहाड़, तिहाड़ से बंगलौर, और बंगलौर में जो है 4-4 किलो की बेड़ियां डाल दी। किसके लिए? बाबा जी कौन आगे पीछे था, लेकिन नहीं, वो जीवों के लिए, जीवों को काम करना चाहते थे, जीवों को भला हो जाए, जीवों को बचाव हो जाए। और जब 23 मार्च 1977 को गुरु महाराज जेल से बाहर आए और फिर पहला कार्यक्रम उन्होंने बाराबंकी में दिया और वही कहा था गुरु महाराज ने कि जितने लोग जेल गए हो सबको पेंशन मिलेगी। आज लोग पेंशन पा रहे हैं। अब कह दो जरा 1000 रुपया जो है महीने सेवा दे दो, अरे खर्चा इतना है कि पूछ। अरे न मिलता तब क्या करते। थोड़ी सी तकलीफ किया, 2, 2.5, 3 महीने ज्यादा कोई जेल नहीं रहा था। हमारे घर में तो मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे भतीजे सब जेल थे। लेकिन चलो माँ भाभी तो चली गई, लेकिन जो बच्चे हैं 2 भतीजे भी चले गए हमारे, उनकी औरतों को मिल रहा है। उनसे भी कहो जाओ थोड़ी सेवा दो तो 50 रुपया, अरे कटर मटर करके 50 रुपया क्या होता है। अरे परमार्थ बनाना चाहते हो और कहते हो कुछ लगे भी नहीं। गुरु महाराज ने जब कहा कि बच्चा 500 रुपया दोगे, तब समझते नहीं आप, बात को नहीं समझ पाते लोग। कहा 500 रुपया दोगे तब मेरे पास आओगे दर्शन करने के लिए, आप समझते नहीं कैसे परमार्थ। गुरु महाराज ने स्वास्थ्य सेवा लगाई, स्वास्थ्य सेवा लगाई। तमाम लोगों ने कहा अरे गुरु महाराज के पास पैसा नहीं है, अपनी दवाई करा दे। कार के एजेंट हमारे आपके बीच में घूमते रहते हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवा की बात आ गई और वहीं 2 कार के एजेंट बैठे हुए थे और कहने लगे उस आदमी को, जिस आदमी को जब गुरु महाराज से जुड़ा तो 12 ट्रक खरीदे, 1 खरीदा, 2 खरीदा, 3 खरीदा, 12 ट्रक बन गए। और वो 2 एजेंट हमारे सत्संगी भाई ही
किसके ऊपर काल बैठ जाए। क्या गुरु महाराज के पास पैसा नहीं इलाज कराने का क्या? वो अपना इलाज करा नहीं सकते क्या? जो ये तो मिश्रा जी और विजय पाल के काम है। मन खराब हो गया। इतना प्रेम था गुरु के प्रति, आश्रम के प्रति, संगत के प्रति, लेकिन मन खराब हो गया। मन खराब हो गया। धीरे 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 सारी ट्रक बिक गई। उस आदमी ने फोन करके विजयपाल सिंह जी को, जो अपने अध्यक्ष जी हैं, उनको कहा कि मेरी 50,000 की हेल्प कर दीजिए, मैं बर्बाद हो गया। आप क्या समझते हैं? इतनी बड़ी दया गुरु की चल रही है। आप गुरु से जुड़े हुए हैं, उनकी दया दुआ ले रहे हो, तो बहुत बड़ा परमार्थ आपका। परमार्थ के साथ साथ संसार में भी आप सुखी हो। आप नहीं समझते हो किसकी दया से मिला। जैसे देखो, परिवार में माँ बाप भी होते हैं, पत्नी पति होते हैं, बच्चे भी होते हैं। सबका अपना अपना किस्मत, अपना प्रारब्ध। सब अपना प्रारब्ध लेके आते हैं। आप सोचते मैं पाल रहा हूं। आप कौन होते पालने वाले? आपकी हिम्मत है पालने की? आप नहीं पाल सकते। और पाल करके देखिए, अभी बच्चा नहीं हो किसी के, क्या नहीं करता। ओझा, सोखा, वैद्य, डॉक्टर, पीर, पैगंबर, मंदिर, तीरथ, सब जगह मत्था पीटता है कि एक औलाद हो जाए। और औलाद हो गई, और औलाद को पढ़ा लिखा करके आपने जवान कर दिया, और औलाद चली गई, तो क्या बीतती है? क्या बीतती? ये कर्मों का लेना देना। अभी हम एक सत्संग में बताएंगे कैसे कर्मों को लेना देना देना पड़ता है। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 4 जन्म नहीं, 10 20 जन्म तक कर्म कर्जा देना पड़ता है। ये समझ, कर्म कर्जा का लेन देन भीषम पितामह को 100 जन्म का याद था। अब हमें आपको पिछले याद नहीं है, और यहां से जाएंगे तो ये भी नहीं याद होगा कि शास्त्री नगर में हमारा घर था, और यहाँ जो है हम रहते थे, और हमारे इतने बच्चे थे, इतना परिवार था। लेकिन जब यहाँ चले जाओगे तो ये भी याद नहीं। जैसे पिछला याद नहीं है, ऐसे अगला भी नहीं याद रहेगा। तो भीषम पितामह ने जब कृष्ण से कहा, अरे केशव, 100 जन्म तो मुझे याद है, हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो सजा मुझे मिल रही है। इच्छा मृत्यु की वरदान थी भीष्म पितामह को। जब चाहे वो मर सकते थे, लेकिन बाणों की सैया पे लेटे हैं, खून बह रहा है, मर नहीं रहे, मर नहीं रहे। तब कृष्ण भगवान ने जब देखा तो कहने लगे, थोड़ा और ऊपर चलिए। 101 जन्म आप राजकुमार थे, आपका रथ जा रहा था, घोड़े रुक गए। आपने पूछा क्यों रुके? बोले 2 मुहा सांप आ गया। आपने बाण निकाला और बाण मारा, वो बाण सांप को ले गया, कांटे वाली झाड़ी पर फेंक दिया, पूरे शरीर में कांटे चुभ गए, और कई दिन लग गया उसको मरने में, खून रिश्ता रहा। उसकी सजा आपको मिल रही है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब 101 जन्म के बाद उनको ये सजा मिल रही है, तो हमें आपको भी तो मिलेगी। हमारे अच्छे बुरे कर्म जो हो रहे हैं, गुरु पे समर्पित कर दो, गुरु पे भरोसा करो, तो धीरे धीरे ताकत आ जाएगी, पावर आ जाएगी। उसके लिए आपको सत्संग में पहुंचना जरूरी है। कहीं भी सत्संग की बात आए तो सत्संग में समय निकाल करके जरूर पहुंचिए, क्योंकि गुरु महाराज की वचन वाणी ही ताकत बनेगी और बर्दाश्त करने की शक्ति हो जाएगी। जैसे हमारे अतर सिंह जी, आप लोग जानते होंगे, अतर सिंह जी को कैंसर हो गया। अतर सिंह जी किसी को बताते नहीं। एक दिन मैंने पूछा, मैं कहा आखिर आपको हुआ क्या, क्यों नहीं बताते हो, क्या तकलीफ है? तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया, पूरा गला उनका खराब। मैंने कहा भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, आप डॉक्टर दिखा? बोले नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमको शक्ति दे, बर्दाश्त करने की शक्ति दे, और मुझे जरूरत नहीं, लेकिन मेरे घर मत बताना। अब आप सोचिए, मेरी स्थिति उस समय ये हो गई कि ये ऐसे रोग से पीड़ित है और कहे मेरे घर में मत बताना, मैं करूं क्या? बड़ा जोर दे के कहा कि मेरे घर मत बताना। लेकिन दूसरे ही दिन परिवार में ही बच्चे बिगड़ गए, बोले नहीं डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, तो डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर को दिखाया तो बताया उन्होंने कैंसर।
उनका इलाज शुरू हो गया। जब इलाज शुरू हो गया तो धीरे धीरे वो घड़ी भी आ गई। उन्होंने कहा आप लोगों ने इलाज करके मेरा सब बेकार कर दिया। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना कर रहा था ये मुझे रखते, लेकिन इलाज करके सब गड़बड़ कर दिया। जब गुरु पे भरोसा हुआ, गुरु पे निछावर कर दोगे, तो आप जब गुरु पे निछावर हैं तो गुरु आपके लिए हमेशा खड़े हैं। जैसा उनके घर पे बताए, शर्ट पहना रहे थे, शर्ट एक बाजू पहनाई गई थी और हाथ गिर गया। उनकी पत्नी कान में जोर जोर से जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव लगी चिल्लाने। चिल्लाते चिल्लाते आंख खोल दिए, आंसू गिर गए ठप ठप और वो चले गए। ऐसी घटनाएं तमाम हुई जो प्रमाणित करती हैं कि गुरु महाराज तो हमेशा संग में है। एक प्रेमी सेवादार सेवा करता था। जैसे हमारे 4 कार्यक्रम होते हैं मथुरा में, तो हमारे कई प्रेमी क्या करते हैं, बिटिया बेटे की शादी पड़ जाती है तो उसी कार्यक्रम का अरे लगन ही इसी टाइम है, इसलिए जो है रख लिए। जब आपको मालूम होना चाहिए आप संगत से जुड़े हैं, संस्था से जुड़े हैं, तो आप देख लीजिए कि भाई इस तारीख में कहीं कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन वो रख लेते हैं। अरे भैया क्या हुआ, वो कार्यक्रम में चले, अरे वो बिटिया की शादी पड़ गई। इसी तरह उस प्रेमी की बिटिया की शादी पड़ गई, उसी तारीख में उसकी सेवा लग गई 2 दिन की। अब वो असमंजस में पड़ गया, क्या करूं, शादी में जाऊं या सेवा में जाऊं। फिर उसने ये सोचा कि शादी तो हो ही जाएगी लेकिन सेवा नहीं मिलेगी, अगर सेवा चली गई तो सेवा नहीं मिलेगी। वो सेवा में चला गया। अब सेवा में चला गया, अपना सेवा करता रहा। इधर बारात आ गई, शादी हो गई, उधर सेवा खत्म हो गई। अब घर आ रहा है। अब हम लोग संसारिक लोग हैं, थोड़ा डर तो लगती रहती है कि अभी घर में चलूंगा 4 बात सुनने को मिलेगी, बीवी तो ऐसे चढ़ जाएगी कि पूछो मत। लेकिन बेचारे डरते डरते घर पहुंचे तो पहुंचते जो है पानी आ गया। पानी पिए, थोड़ी देर में नाश्ता आ गया। बड़े चौकन्ने हो गए, बोले कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बिटिया आ गई पगफेरा पे। तब ये वीडियो नहीं होते थे तो कैमरा से फोटो खींची जाती थी, एल्बम बनता था शादी ब्याह का, तो एल्बम लेकर के बिटिया अपने ससुराल से आई मैके में, और वहां जब दिखाने लगी तो देख रहे तो सब जगह जो है पिताजी बारात का स्वागत कर रहे हैं, पिताजी कन्यादान दे रहे हैं, सब जगह पिताजी। अब पिताजी बोले अरे ये कैसे हो गया। बोली पत्नी बोली क्या, अरे मेरी फोटो। अरे तो बोली आपकी फोटो नहीं तो और किसकी रहेगी। अरे बोले मैं तो था ही नहीं। क्या मतलब, ये आप नहीं हो और कौन है। बोले मैं तो था ही नहीं, मैं तो सेवा में था। भगे गए, गुरु चरणों में गिर गए। बोले मालिक इतना तकलीफ उठाना पड़ता, आप इतनी बड़ी तकलीफ उठाए। अरे बोले बच्चा तुम हमारा काम कर रहे हो तो मुझे तो तुम्हारा काम करना ही है। तो महात्मा खुद गुरु वहां मौजूद रहे उसके रूप में। ऐसे तमाम, जैसे एक महात्मा यहीं आपके दिल्ली में रहा करते थे और उनके चेले थे, और वो चेले जो है थोड़ा पहुंचे हुए थे, और वो पुल्ला नाम था। पुल्ला बहुत प्रेम करते थे गुरु। बिटिया की शादी पड़ गई। पुल्ला साहब ने गुरुजी से कहा गुरुजी बिटिया की शादी पड़ गई है, दया हो जाती आप पधारते। उन्होंने कहा ठीक बुल्ला तू चल अपनी तैयारी कर, मैं आऊंगा शादी में तेरे आऊंगा। चले गए, शादी दिन आ गया। महात्मा जी ने एक चेले को भेज दिया, चले जाओ तुम उसके यहाँ शादी में। देखो यहाँ वो बात याद आती है, गुरु महाराज कहते थे अरे बच्चे जब मैं कोई वक्ता भेजता हूं तो समझ लो मैं आ गया। ऐसा भाव होना चाहिए। ये गुरु के वचन है, किसी घर के वचन नहीं होते हैं। तो उन्होंने प्रेमी को भेज दिया और वो जा करके उनसे मिला
कि गुरु जी ने भेजा है। बोला अच्छा 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 कह के अपने काम में व्यस्त हो गए। और बारात आ गई, बारात का स्वागत हो गया, बेचारे बैठे रहे, सबको खाना पीना दिया जा रहा है, उनको कोई पूछा नहीं। बाद में जो मजदूरों वाली लाइन थी उसी लाइन में बैठ करके उन्होंने भोजन किया। भोजन वोजन करके सवेरे विदाई हो गई, ये भी चले आए। तो यारी साहब थे गुरु जी, यारी साहब ने कहा अरे कैसा रहा बच्चा शादी ब्याह? अरे सरकार बहुत बढ़िया रही शादी, शादी तो बहुत बढ़िया रही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा स्वागत वगैरह कैसा रहा? अरे कहें सरकार बहुत बढ़िया स्वागत रहा। अरे खाना पीना अरे सरकार बहुत, इतनी मिठाइयाँ, इतने प्रकार का भोजन, इतना प्रकार का सब कुछ इतना बढ़िया था सरकार कि बस क्या कहें। और गुरु महाराज ने उस दिन कोई बात कह दी, उस दिन अटक गए, अटक गया चेला। बोला अच्छा, तब रोने लगे, रोने लगे, कहने लगे गुरु जी लास्ट में जब मजदूर खा रहे थे तो मैंने कहा, बोला ये किया, बोला बुल्ला ने ये किया, मेरे साथ ये किया? अच्छा ले बुल्ला, जा जा, ऐसे हाथ झटक दिया। अब बुल्ला जब भजन पे बैठे तो सब बंद हो गए। जब बैठे भजन पे सब बंद। बुल्ला भागे भागे आए, गुरु के दरबार में पहुंचे, चरणों में गिरे, भाग यहाँ से। गुरु जी, अरे कुछ नहीं गुरु जी, मैं तेरे घर गया और तू मुझे जो है मजदूरों के लाइन में लगा दिया, तूने ये इज्जत की मेरी, भाग जाए यहां से। भाग गए, भाग गए, रोए। अरे दौलत मिल रही थी, रोड खुला हुआ था, लेकिन सब बंद हो गया, एक गलती से नहीं पहचान पाए। यारी साहब को नाच बड़ी पसंद थी। वो गए किन्नरों के बीच में, किन्नरों से कहने लगे दीदी मुझे नाच सिखा दो। किन्नर तो पहले बिगड़ गया, तब उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने गुरु को रिझाना है। गुरु नाच सीखी, और नाच सीख करके जब चल रहा था फंक्शन, उसमें नाचने के लिए बुलाए गए तो उसमें गए और लगे नाचने, और लगे नाचने, नाचते 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 नाचते। और यारी साहब ने कहा बुल्ला, बोले नहीं गुरु जी, बुल्ला हूँ, बुल्ला बुल्ला हूँ, बुल्ला नहीं बुल्ला। अरे प्रेमी भाई बहन, इस तरह से गुरु से प्रेम करना चाहिए। आप समझते हो गुरु कर लिया, गुरु कर लिया, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जरा जरा तो मन खराब कर लेते हो। अरे किसी की बात मत सुनो। जब गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मुझे देखो, अपने को देखो, तीसरे के बीच में लाने की जरूरत नहीं है, अगर तीसरे के बीच में लाओगे तो फंस जाओ, इसलिए किसी तीसरे को लाने की जरूरत नहीं है। जो गुरु का आदेश निर्देश मिलता रहे, जिसके माध्यम से मिलता रहे, उसमें अता पता कर लो। अगर कहीं शंका है तो कोई बात उसमें कर लीजिए। नहीं देखिए, ये मैं सुना रहा था, उसमें बीच में फिर कहानी अलग आ गई। तो बच्चा मिट्टी के घड़े की तरह होता है, जो जैसा ढालना चाहते हो वैसा उठल जाए। एक आदमी कुम्हार, कुम्हार था, चिलम बनाने जा रहा। चिलम, चिलम होती है जिसमें होका, वो क्या होता है जो डाल के पीते हैं, तम्बाकू। और बहुत लोग गांजा पीते हैं, तो छोटी छोटी चिलमें बनती हैं। तब तक वो पत्नी आई, कहने लगे क्या बना रहे हो? कहने लगे चिलम बना रहा हूँ। बोले अरे गर्मी आ रही है, सुराही बनाओ, लोग पानी पिएंगे। उसका मन बदल गया, वो मिट्टी उठा के, अब सुराही के लिए ज्यादा मिट्टी चाहिए, अब मिट्टी बना करके फिर रखा। तो मिट्टी ने पूछा कि क्या हो गया, अभी तो तुम चिलम बनाने जा रहे थे, अब क्या हो गया? बोले मेरे विचार बदल गए, मेरे विचार बदल गए। बोले भाई तेरे विचार बदल गए, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई। बोले क्या मतलब? बोले तू चिलम बनाता, रोज आग डाल करके मुझे जलाते रहते, और तू सुराही बनाएगा तो लोग पानी रखे उसमें हमेशा ठंडा बना रहेगा। तो विचार बदलने की जरूरत है कि हमारा विचार बदल जाए। विचार तो है, एक अच्छा विचार होता है, एक बुरा विचार होता है, ये विचार ही बदल दीजिए। महाराज जी भी बराबर कहते रहते हैं कि विचार बदल दीजिए तो समाज बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा तो देश बदल जाएगा, देश में परिवर्तन हो जाएगा, अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। लेकिन हमारा विचार, मैं नौकरी करता था, चीफ
जनरल मैनेजर के साथ में था। उनके अंदर में 7-8 जनरल मैनेजर होते थे। साहब का थोड़ा रोब कम था। कई अफसरों का ऐसा होता है कि रोब इतना तेज होता है कि लोग वैसे डरते हैं, लेकिन उनका थोड़ा रोब कम था। जगह जगह केबल कट गई, फॉल्ट आ जाता था, टेलीफोन डिपार्टमेंट की बात थी। एक दिन साहब मुझसे कहने लगे कैसे सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे? तो मैंने कहा साहब, अब मैं तो गुरु का चेला था, मुझे तो मालूम था। मैं कहा साहब इनके विचार बदल जाए तो ठीक हो जाए। बोले विचार तो नहीं बदलेगा। मैं कहा साहब विचार नहीं बदलेगा तो ठीक भी नहीं होंगे, ये ठीक नहीं हो सकते। तो बोले कैसे होगा? मैं कहा होगा ही नहीं कुछ। मैं कहा आपका रोब ही नहीं है, मैंने इसी बोल दिया। मैं कहा आपका रोब नहीं है, रोब होता तो ये कैसे नहीं विचार बदलते। विचार बदल, आप अपने विचार बदल दीजिए, आप अच्छे विचार। देखो वो गलत है, मैं गलत हूं, हो सकता है गलतियां मुझसे भी होती हैं, तमाम गलतियां होती हैं, तो गलत हूं, लेकिन हूं अपने लिए हूं। आपका एक सोच रहे हो ये गलत है, ये गलत है, उसकी गलती आप अपने ऊपर उतार रहे हो, अपने ऊपर मत उतारो। आप बार बार बुराई निंदा करोगे, उसका कर्म। दूसरी चीज ये देखिए, निगेटिव बात, किसी के बारे में जब आप बुरा सोचेंगे तो आप सोच रहे हैं उसके लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपके ऊपर अटैक कर रहा है, अपने ऊपर अटैक कर रहा है। इसलिए किसी के लिए भी बुरे विचार कभी मत रखिए, अच्छे विचार रखिए, और अच्छे विचार करेंगे तो आपके अंदर भी अच्छा ही होगा। वो छोटा बच्चा महात्मा के यहाँ चला गया, महात्मा जी पालने पोसने लगे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, बड़ा होकर जवान हो गया। अब आश्रम पे क्या काम? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, खाना बनाना और आश्रम की साफ सफाई करना, महात्मा जी के कपड़े भी खींच देना। कभी कभी महात्मा अरे बच्चा तेल लगा दो तो मालिश भी करवाना। यही सब काम महात्मा जी, यही सब होता है महात्माओं को। अब महात्मा जी ने कहा अब इसके कुछ कर्म भी साफ करने चाहिए, तो बोले थोड़ा घूम आओ, जाओ थोड़ा घूम के आओ, देश दुनिया देखो। अब बेचारा कभी तो गया नहीं था देश दुनिया देखने, अब जा रहा है। अब उधर से जा रहा है तो वहां बड़ी भीड़ जा रही है, बाजा बज रहा बैंड। तो बोला भैया ये क्या है? बोले बारात है, बारात। क्या है? बारात। बोले बारात क्या होती है? तो बोले अरे साथ है चल, तो साथ है चल दिया, बारात में साथ ही साथ चल दिया। आगे जो है द्वार पूजा हुआ, बारात का स्वागत हुआ, लोग फिर नाश्ता पानी किए। इसके बाद शादी बैठ गई, वो भी मंडप बैठ गया, शादी वोदी हो गई। फिर सबने खाना वाना खाया, खाना खा करके इसके बाद सब अपने भाई, सबके जान पहचान वाले थे, चारपाई कोई लिया, कोई पहले बारात में ऐसे होता था, 3 दिन की बारात होती थी, चारपाई खींच खींच के लोग लेके भागते थे, अरे चारपाई सोएंगे, गद्दा लेके भागते थे। ऐसे हम भी बचपन में जाया करते थे, देखते थे ऐसे चारपाई पाई, तो सब अपने ले लिए बेचारे। वो किससे कहे, तो चले गए वो कुआं, कुआं की जो मुड़ेर थी वो चौड़ी थी, उसी पे लेट गए, उसी पे लेट गए। वे चलो यही आराम कर लेते हैं। अब रात को सपना देखने लगे। अब सपना आ गया कि बारात जा रही मेरी, मैं दूल्हा बना हूं और बारात पहुंच गई है। अब स्वागत हो गया, अब स्वागत के बाद मंडप में गए, मंडप में ब्याह हो गया, सिंदूरदान हो गया, बीवी की विदाई, दुल्हन की विदाई हो गई, विदाई करके लेके आए और बीवी जो है पलंग पे लेटी और तब तक बोली जरा खसको, और खसको बेचारे धमाक से कुएं में गिर पड़े। जब आवाज जोर को हुई कुएं की, लोग उठ गए, क्या हुआ क्या हुआ? अरे कुएं में गिर गया, निकाला उसको, निकाला निकाला। कहले क्या हो गया? अरे बोले क्या हो गया, ये तो नकली शादी, सपने की शादी में तो कुएं में गिर गया, असली शादी होगी तब क्या होगा? पहुंच गए महात्मा जी के पास, तो चरणों में गिर गया। बोले बच्चा क्या हुआ? अरे बोले गुरुजी वहां तो नकली शादी देखा तो कुएं में गिर गया, यहाँ लोग असली शादी कर करके कैसी हालत होती होगी। ये तो आप समझो, ये महात्माओं की महात्मागिरी है कि अपना समझा देते हैं, बता देते हैं। ये देखो है संसार, संसार में हर तरह के लोग होते हैं, बाजार में हर वस्तु बिकती है। अब आप किस चीज के खरीदार हैं, उस चीज की खरीदारी आप करो। लेकिन गुरु जो आपको बता दिए कि आपको क्या खरीदना है, तो वो चीज आपको खरीदने की जरूरत है। एक चेला गुरु के पास से आया, मुसलमान भाई का इलाका था, और वहां बैठ गया। कहे गुरु कहे तो मुसल्ला, मुसल्ला को शराब में डुबो दो। मुसल्ला, मुसल्ला होता है जिस पे बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। नमाज बहुत पाक चीज है
और पाक कपड़े बैठ करके नमाज पढ़ते, उसका नाम है मुसल्ला। उस कपड़े को मुसल्ला बोलते हैं। अब कहे गुरु कहे तो मुसल्ला को शराब में डुबो दो। अब आप सोचिए कि मुसलमान मजहब में है कि अगर आपके शरीर पे एक बूंद शराब की गिर जाए तो उस जगह को काट के फेंक देना चाहिए, नहीं तो उस जगह को जला देना चाहिए। ये उनके मजहब में है। अब ये कह रहा है कि गुरु कहे तो मुसल्ला को शराब में डुबो दो, तो गुरु कहे तो याद नहीं, और ये देखो ऐसी बात बोल रहा है मुसल्ला को शराब में डुबो दो, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है। तब तक बात पहुंची काजी साहब। अब काजी साहब के यहाँ पहुंची, काजी साहब आए, उन्होंने सुना, पढ़े लिखे विद्वान थे, उन्होंने सुना कि बोल क्या रहा, गुरु कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दो। काजी साहब ने कहा भाई दूसरी लाइन क्या है? बोले दूसरी लाइन क्या है, इतने सस्ते में बता दो कि खून बह रहा है, गालियों की बौछार हो रही है, और मैं इतना सस्ते में बता दूं तुम्हें दूसरी लाइन? बोले फिर क्या करूं मैं? बोले तुम भी हमारी तरह गाली सुनो, लोगों की बातें सुनो, तो बता दूंगा। बोले क्या करूं? बोले कुछ भी करो, तुम्हें लोग गाली दें। अब 60-65 साल की काजी साहब वहां से डुग्गी पिटवा दिए कि कल मैं बेस्या के घर जाऊंगा, बेस्या के। अब जो ही तुम्हें बोले लो ये पगला गया है, काजी सठिया गया है, इसको शर्म नहीं लगती है, बुढ़ापे में जा रहा है बेस्या के घर। अब शाम हुई तो बेस्या घर दूसरे दिन अपना चल दिए। अब जो ही देखे वही गाली दे, जो ही देखे वही कहे, मतलब शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में जा रहा है वहां। चले गए, बेस्या ने देखा काजी साहब आए हैं, सम्मानित व्यक्ति, बड़े आदर के साथ बैठाया उनको। उन्होंने कहा मैं रात को आज यहीं रहूंगा। अब बेस्या के यहाँ आदमी क्यों जाता है? अब उसने बिस्तर तो लगा ही था अपना, कहा ठीक है आप यहाँ रहिए। रात को एक लड़की उनके पास भेज दिया। लड़की आई और लड़की रोने लगी। काजी साहब ने, बेटा बेटी क्यों रो रही हो? अब जब बेटी कहा तो थोड़ा हौसला बढ़ गया उसका भी, बेटी तुम क्यों रो रही हो? कहने लगे मैं पहली बार आपके पास भेजी गई हूं। बोले तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? बोले हमारे अब्बा का नाम ये है, हमारी मम्मी का नाम ये है। हमारा काफिला जा रहा था, उसमें डाकू आ गए, डाकुओं ने वहां लूट खसोट कर दी, सब इधर उधर भागे और मुझे पकड़ करके डाकू ले आए और यहाँ भेज दिए। और आज मैं पहली बार जो है आपके पास भेजी गई। काजी साहब ने गले लगाया, उनकी बेटी ही उस काफिले में गायब हो गई थी, डाकू लोग उठा ले गए थे। इसके बाद जब सुबह हुआ, उन्होंने बेस्या से कहा ये मेरी बेटी है, इसको जितना पैसा तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी। बेस्या ने कहा काजी साहब आपकी बेटी, मेरी बेटी? उसने रुखसत किया, धन दौलत दिया उसने और विदा किया। आए चरणों में गिर गए, कहने लगे दूसरी लाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु कहें तो मुसल्ले को शराब में डुबो दो। अगर गुरु कहे छत से कूद जाओ तो कहो कूद जाएंगे तो टांग टूट जाएगी, जब टांग टूट जाएगी तो कहो टांगे टूटेगी। फिर गुरु का है भरोसा, जब गुरु ने कहा तो कूद जाओ तब नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो ये कहा करते हैं गुरु जान लगाए बैठा है, जब अपने ऊपर आ गई तो कहने लगे गोली मार देते, गोली मार देते लोग। है? अब लोग कहते हैं गोली मार देते। अरे अपने जब आप लोग कह रहे हो, मैं कह रहा हूं आपके, ये देखिए यहाँ चौहान साहब, ये दिल्ली प्रदेश के सबसे छोटे बच्चे हैं, 85-86 साल के हैं, ये मौजूद थे वहां। जब गुरु महाराज का शरीर पूरा हुआ उसके बाद हमारे क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में, तब हमारा क्षेत्र नहीं था, तो हम भी वहीं रहते हैं। मैं आया हुआ था, मैंने चौहान साहब को फोन किया तो चौहान साहब बोले अभी सत्संग है तो आ जाइए। मैं कहा भाई आपके यहाँ लेट शुरू होता है, 7 बजे से होता था। बोले नहीं आज 5 बजे से है और फलाने आ रहे हैं। मैं कहा चलो 5 बजे से तो मैं आ जाता हूँ। तो मैं चला गया वहां सत्संग में, और देखा कि 2 भाई वहां नीचे बैठे हुए हैं, सत्संग ऊपर होता तो मैं ऊपर चढ़ के चला गया। इसके बाद सब लोग आए सत्संग का, चौहान साहब ने प्रार्थना वगैरह किया। इसके बाद उन्होंने कहा मुझे बोलेगा आप सत्संग करिए। मैं कहा देखो भाई मैं तो सुनने आया हूँ। अब जिसको आना था उनको पता लग गया कि मैं आ गया हूँ, वो जनाब आए नहीं, वो वापिस चले गए।
तो जो दो भाई बैठे थे वो अरे मैं सुनाऊंगा सत्संग, मैं सुनाऊंगा। अब सुनाने लगे और बीच बीच में कहे अरे भाई कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोल देना। तो मैंने कहा भाई जिसको ऑब्जेक्शन होगा बाद में पूछ कह देगा, अभी आप सुनाइए। सुनाते सुनाते यहाँ तक बात आ गई, मिश्रा जी विजय पाल सिंह के यहाँ तो राशन जाता था भंडारे का। तो मैंने कहा भाई उसके इंचार्ज थे राम प्रसाद और वो आपके गुट में है, तो राम प्रसाद से पूछ लो। और जिस टेम्पो में जाता था वो भी आपके गुट में चले गए, उनसे पूछ लो तो उसका क्या हिसाब रहता था। तो बोले आप तिवारी होके ऐसी बात कर रहे हो। अरे मैं कहा तिवारी होके क्या मतलब है, अब समझ जाओ इशारे में बात। बोले तिवारी होके ऐसी बात कर रहे हो। मैं कहा तिवारी से क्या मतलब है। बोले आपके यहाँ भी बोली जाती थी। मैं कहा बिल्कुल जाती थी, मेरे भी जाती थी बोली। हो गई वहां जोर जोर से बातें होने लगी। बोले वो नहीं होते गोली मार दी जाती उनको। मैं कहा तुम ही लोग हो ना, यहाँ मेरा तो कोई है नहीं, मैं तुम्हारे बीच में हूं, मुझे अंगुली लगा के देख लो। मुझे अपने गुरु पे भरोसा है, मुझे तुम अंगुली नहीं लगा सकते, और नहीं अंगुली लगा के देख लो। तब उठ उठ चल दिए, कोई आरती नहीं हुई, कोई प्रार्थना नहीं हुआ और कोई अंगुली। अरे अंगुली कैसे लगा देगा, जब ये बैठे हैं इनके काम के लिए जा रहा हूं तो अंगुली लगा देगा। यह समय पूरा हो जाएगा तो उसको कौन रोक सकता। गुरु महाराज जब मिश्रा डॉक्टर करुणाकांत मिश्रा काफिला में चल रहे थे, एक्सीडेंट हुआ था, चिथड़े उड़ गए थे, चद्दर में लपेट करके उनको ले जाया गया अस्पताल। उनका जब ऑपरेशन हुआ और घर पे आ गए, जिंदा हो गए, गुरु महाराज उनके घर गए, कहने लगे बच गए, बच गए। कहने लगे सरकार कोई सेवा बाकी होगी। भाव देखो मिश्रा जी का भाव, कोई सेवा बाकी होगी इसलिए बचा लिया आपने। जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया तब आश्रम पे जब बात आई, सेवादार आना बंद हो गए, बैंक बंद हो गई। उस टाइम मिश्रा जी ने कहा कि इसी दिन के लिए गुरु महाराज ने मुझे जिंदा रखा है, अगर एक भी बूंद मेरे शरीर में खून रहेगा मैं आश्रम के लिए अपना कुर्बानी कर दूंगा। और उन्होंने किया, इसी तरह से उन्होंने किया। संगत को जैसे संभाला, संगत मथुरा की कैसे बनी, जितनी दया और कृपा गुरु महाराज की उनके ऊपर रही, उन्होंने आश्रम को किया। आज पूज्य महाराज जी जिस तरह से अपने मिशन को, गुरु महाराज के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, आप ये मत देखिए अब तो बालक नहीं रहे, उस समय 25-26 साल के थे, लेकिन आज तो 35-36 साल के हैं, अब कोई बालक नहीं है। उतनी दया उतनी कृपा बराबर बरत रही है, क्यों उसका प्रमाण मैं आपको बताऊं बहुत है, प्रमाण तो बहुत है। लेकिन एक प्रेमी गुरु महाराज के जाने के बाद तो सभी दुखी थे, सबको दुख था, सब तकलीफ। उन्होंने समाधि पे जा करके रोया कि गुरु महाराज गाड़ी नहीं चल रही। थोड़े दिन बाद यूपी में काफिला निकला था, सुल्तानपुर जिले में महाराज जी थे, वो दर्शन करने चले गए। समाधि पर रोए थे और दर्शन करने चले गए महाराज जी का। और महाराज जी के पास जैसे पहुंचे, जय गुरुदेव किया, महाराज बोले अरे अब गाड़ी ठीक चल रही है। लगे भुकर भुकर के रोने, बोले रोया तो मैं वहां था, इनको कैसे पता लग गया कि हमारी गाड़ी नहीं चल रही। तो आप शंका मत करो, शंका करने की जरूरत नहीं। ये तो चोला तो बदलना ही था। गुरु महाराज बराबर कहते रहते थे बच्चा ये तो चोला पुराना हो गया, अब काम नहीं होता इससे, ये तो जिस दिन परवाना आ जाएगा चल दूंगा। हम भी हाड़ मांस की शरीर है हमारी, तो चले गए। तो गोस्वामी जी अपने जो रामचरितमानस लिखे हैं, जब इन्होंने घट रामायण का निर्माण किया और घट रामायण का विरोध किया हमारे पंडितों ने, विद्वानों ने, तो उन्होंने छुपा दिया। फिर जो है उन्होंने रामचरितमानस लिखा, तो रामचरितमानस को भी कोई नहीं माना, कोई माना नहीं। 49 साल तक रहे गोस्वामी जी, किसी ने नहीं माना। जब वो चले गए तब उसको पढ़ा तो देखे तो बढ़िया बिजनेस चलेगा, तो बढ़िया अखंड रामायण होने लगा, अखंड कीर्तन होने लगा, रामायण का पाठ होने लगा, दुनिया भर का बिजनेस शुरू हो गया उसका। लेकिन गोस्वामी जी दूसरे जन्म में पेशवा खानदान में पैदा हुए थे और वहां बड़े बेटे थे, वो बड़े बेटे का राज्याभिषेक होना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरा राज्याभिषेक मत करो। और उसके बाद उनके छोटे भाई को हुआ था, वो हाथ छोड़ के चले गए। फिर जाकर के उन्होंने साधना किया। फिर हाथरस में गोस्वामी साहिब के नाम से उन्होंने फिर वहां हुए और घट रामायण को वही लिखा। और उन्हीं के चेले शिवदयाल महाराज, जिनका आप राधा स्वामी नाम से जानते हैं,
उन्हीं के चेले रहे और राधा स्वामी मत से ही चला। और राधा गुरु नानक देव जी के, और इसके बाद कबीर साहब के, उसके बाद राधा स्वामी के, ये तमाम लोगों का जितना था ये सब समय समय पर सबका काम किया। लेकिन इस समय जय गुरुदेव नाम से काम होगा और कोई भी काम करने वाला नहीं है। समय का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव, और जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो बाबा जी ने कहा था बच्चा मैं मिलूंगा, तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तुम्हें 84 और नरक में नहीं जाने दूंगा, तुम्हें अपने घर पहुंचा दूंगा। बाबा जी ने यह भी कहा कि मैं जिसको नामदान दिया है उसको बराबर याद करता हूं, आपको भी याद करना चाहिए, उसकी मैं संभाल करूंगा, और कोई हाथ झटक के चला गया तो क्या करूंगा। दुख होता है। तमाम प्रेमी मथुरा को छोड़ के चले गए। आज मथुरा, अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, इतनी कम भीड़ होते हुए भी इतनी भीड़। और दादा गुरु के भंडारे पे देखना जलवा, जो जलवा है, जैसे महाराज जी अभी जा रहे हैं 14 तारीख को सीकर, सीकर में 24-25 दिन का कार्यक्रम, उसके बाद लौटेंगे 2 दिन मथुरा, और 2 दिन के बाद फिर खितौरा 2 दिन, और इसके बाद गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती ब्लॉक वाइज कार्यक्रम, ये सब आपका होगा। अब वहां इतनी बड़ी परिश्रम महाराज जी कर रहे हैं गुरु महाराज के, कि जन जन तक गुरु महाराज का संदेश पहुंचना चाहिए, और वहां संगत को समझाना बताना, इसके लिए काफिला जा रहा है। उसी में आपको एक जिला गोद मिला हुआ, वैसे 2 मिला है। हमारे पाल साहब नहीं आए, नारायण पाल बड़ी जल्दी हाथ उठाते हैं, और हमारे महामंत्री बाबू राम जी फट बड़ी निगाह रखते हैं कि कौन समर्थन कर रहा है, और ये फट हाथ उठा दिए 2 कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम। तो हमने अनुरोध किया, मैं कहा देखो ये कार्यक्रम ठीक है, दूसरा कार्यक्रम में हमारा भंडारा चलता है, दिल्ली का भंडारा। अच्छा देखो दिल्ली वाले कितने सौभाग्यशाली है, गुरु महाराज ने रोटी खिलाने की सेवा दी, बोले ये कर्म कर्जा आपका कटेगा, रोटी खिलाओ। अब रोटी खिलाओगे तो धीरे धीरे कर्म कर्जा कट जाएगा। अब रोटी खिलाना मतलब शुरू किया था, इसके बाद दिल्ली वालों को भंडारा। अब महाराज कहते दिल्ली भंडारा तो मेरे साथ जाएगा। अब भंडारा जाता है, आपकी सेवा जाती है। अब बंबई गए, कलकत्ता गए, और मद्रास गए, और गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, और तमाम मध्य प्रदेश गए, छत्तीसगढ़ गए, उड़ीसा गए, और पश्चिम बंगाल गए, बिहार गए। अब आज तक किसका लेना देना है, किसका खाया पिया है। अब देखो कितने चलाक है। अब गए हम रस्तोगी साहब की दुकान में सामान लिए, अब रस्तोगी साहब कोई बात कर रहे थे, अब उसने 100 रुपए की नोट दी, और रस्तोगी साहब ने 450 रुपया उसको वापिस दे दिया, 50 रुपए का सवाल उसने चुपके फट डाला, और डाल करके निकल गया, कहीं जो है इनको याद आ न जाए, और लेके चले गए। ऐसे विचार हमारे रहते हैं कि क्यों भाई, अरे 100 रुपए दिया, और 100 रुपए जो है 450 तुम्हें वापिस मिल गया, और तुम लिए भागे चले जा रहे हो, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज लग करके दोगे कैसे। तो बाबा जी ने कहा बच्चा रोटी खिलाओ, झाड़ू लगाओ, दरी बिछवाओ, चले जाओ, चावल बनवा लो, खाना परस दो, धक्के मुक्के खा लो, इसी में कर्म कर्जा बराबर करवा देते हैं। ये जो गोरख धंधा महात्माओं है हमारे कर्म कर्जे को निपटाने के लिए है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कभी भी जो सेवा गुरु महाराज ने कहा, जब अपने हाथ से लिखा करते थे, बहुत प्रेमी यहाँ बैठे हैं जिनकी सेवा गुरु महाराज खुद अपने हाथ से लिखते थे। रामलीला मैदान में लिखा, सकरपुर में लिखा, दिल्ली में ही, और यहाँ तक हमारे किसी का 10,000, गुरु महाराज ने लिखा 1100 रुपया, किसी ने कहा 1100 रुपया तो लिख दिया 3000 रुपया। डॉक्टर करुणाकांत मिश्रा की पत्नी, देखो मिश्रा जी के हमेशा घर में गरीबी रही, डॉक्टर से पैसे रहे, पैसा था उनका डॉक्टरी का, लेकिन उस सेवा में लगे रहते थे, तो घर थोड़ा सा टाइट पोजीशन रहता था। अब 3000 सेवा लिख दिया मिश्राइन का, उनकी श्रीमती जी का। अब हमारी बहनों में जरा उत्साह ज्यादा रहता, अरे बहन तुम्हारा कितना लिखे है, हमारा तो 1100 लिखे है, अरे तुम्हारा 1100 लिखे है, मेरा तो 3000 लिख दिए। पहुंच गए मिश्रा जी के पास, मिश्रा जी वो देखो फला दिया कि 1100 लिखे है, हमारे गुरु महाराज 3000 लिख दिए। अरे मिश्रा जी बोले तू समझती नहीं बात को, अरे हर रोग का इलाज अलग, कैंसर का खर्चा अलग, हार्ट का खर्चा अलग, शुगर का खर्चा अलग, तो जिसका जैसा मर्ज है वैसे तो पैसा खर्चा लिखा जाएगा, तो वो खर्चा जो है वो तुम्हारा खर्चा ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा 3000 लिख दिया। ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। तो हमें उसी हिसाब से देखो, आटा दाल चावल दुकान चलाते हमारे रस्तों की, सब पूछो 150, 200 रुपए अरहर की दाल बिक रही है। इतना महंगाई बढ़ गई है, और हमारी सेवा वही 200 दे रहे तो 200 चल रही है, 200 काम चल जाएगा तो कैसे चलेगा।
अब भंडारा चलेगा और गाड़ी चलेगी, डीजल का खर्चा होगा, सेवादार भी होंगे, ये सब खर्चा तो हम लोग को सोचना चाहिए कि जो आपकी मासिक सेवा बराबर हर महीने जो देते हो वो मासिक सेवा नागा मत करना, यही आपका परमार्थ बनाएगा। आने वाला समय इतना खराब है, अभी आप देखते जाइए बहुत जल्दी, अभी अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, हो रहा है, तैयारी चल रही। अर्थव्यवस्था गुरु महाराज ने कहा चंडी मसाल लेके निकल गई है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, अमेरिका की हालत बहुत खराब होने वाली है। और अमेरिका की हालत जैसे खराब हुई पूरा विश्व डावाडोल हो जाएगा, विश्व युद्ध होगा। पाकिस्तान को कीटाणु बम देगा चाइना, वो डालेगा वो भारत को कीटाणु बम पड़ेगा। लेकिन ये बाबा जी ने कहा कि आए प्रेमियों, जब वो समय आएगा तो मुझे पहचान लो, ऐसे बोला, चद्दर उठा करके फेंका और मुझे पहचान लो। ऐसी आंधी चलेगी कि जितने कीटाणु है सब उड़ के चले जाएंगे विदेशों में, और चाइना के थोड़े से लोग बचेंगे जिनको भारत बचाएगा, भारत बना। ये तो भविष्य की किताब में सब गुरु महाराज का भविष्यवाणी में है, ये सब समय होगा। काल व्याध से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। अब आप ध्यान ही नहीं कर रहे होगे तो बाबा जी ने कहा बच्चा आज तुम नहीं ध्यान कर रहे हो, आज तुम नहीं समझ रहे हो, तो कल जब समय आ जाएगा तो मैं भी पीठ फेर लूंगा, तब क्या होगा? फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फेर लेंगे तो नजर फंस गए। इसलिए दीवाने बनो, दीवाने गुरु के दीवाने बनो। संसार के दीवाने तो ठीक है, रोटी दाल तो चलती है, आपके जो प्रारब्ध का तो मिलेगा ही। एक सत्संग में सुनाया जा रहा था कि भगवान सबको भोजन देते हैं, भगवान सबको भोजन देते हैं। एक बंदा को तक मैं नहीं मानता कि भोजन देते सबको। अरे ये चींटी को डिब्बे में बंद कर दिया गया कि देखे कैसे भगवान उसको देखते हैं। तो रात के बाद जब सवेरे देखे तो उसमें चावल का टुकड़ा पड़ा हुआ था डिब्बी। तो आदमी कहता है कि मैं नहीं मानूंगा कि भगवान सबको भोजन देते हैं, जब हम नहीं जाए देखे कैसे भगवान देते हैं। गया जंगल में और पेड़ पे खूब ऊंचे चढ़ गया, अब वहां बैठ गया, बोला अब यहाँ बैठता हूं, देखो भगवान कैसे भोजन दे देंगे। वहां कोई परिवार आया, चद्दर बिछाई, पिकनिक मनाने जैसे हम लोग कभी जाते हैं, चद्दर बिछाया, टिफिन वगैरह निकाल के रखा। तब तक घोड़ों की आवाज आने लगी तो लोग डाकू आ गए, भगे बेचारे सब, छोड़ छाड़ करके भाग गए। अब डाकू लोग आए, देखे अरे यहाँ तो खाना वाना बड़ा जो है रखा हुआ है, यहाँ चलो खाना खाया जाए। उसमें एक कहता है सुनो, इस सरकार की चाल होगी, ये कोई यहाँ रखवाया, इसमें जहर वहर होगा, देखो यहाँ कोई छुपा होगा। अब लगे सब ढूंढने, इधर उधर झाड़ी में पेड़ों में सब ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते एक जगह पर अरे वो देखो वो सरकारी आदमी बैठा है, तो इसको अरे चल नीचे उतर, उतर नीचे। अरे बोले ना मैं नीचे नहीं आऊंगा। अरे बोले नीचे नहीं आएगा तो अच्छा चल, जहर वाला खाना रखा है, अभी 2 आदमी चढ़े ऊपर, बोले चलो पहले इसको खिलाओ। तो जबरदस्ती गए और उसको बोले पहले तू, बोले नहीं नहीं, नहीं मैं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा, तो उसको जबरदस्ती खाना खिलाया। तो प्रेमी भाई बहनों, भगवान सबका इंतजाम करते हैं, सबको रोटी मिलती है, किसी न किसी रूप में सब खाना पाते हैं। वो भगवान किसी को भूखा नहीं रहने देते। यह है कि हमारे कर्म, अच्छे बुरे कर्मों का जब हमें तकलीफ होती है, देखो आपका जो जीवन मिला है, जो कर्म आपने किया, जो कहा चित्रकूट को बैठाया हुआ है, चित्रगुप्त को बैठाया है, कैमरा लगा दिया है, तो आपका अच्छा बुरा सब वो लिखता है। उसे लिखने के हिसाब से आपका जन्म होता है। कोई ठाकुर के घर पैदा हो गया, कोई पंडित जी के घर हो गया, कोई बनिया घर पैदा हो गया, तमाम जगह पैदा, कोई पहाड़ों पैदा हो गया, कोई अमेरिका में पैदा हो गया, कोई हिंदुस्तान पैदा हो गया, कोई ये उत्तर प्रदेश में हो गया, कोई बिहार में हो गया। ये अपने कर्मानुसार ही उनको उस घर में पैदा किया, अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से पैदा किया। आप अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे, आप मिनिस्टर बन गए, एमएलए बन गए। अब फूलन देवी क्या थी? फूलन देवी के साथ अत्याचार हुआ और उसने डाकुओं से मिल करके 22 ठाकुरों को ऐसे जिंदा गोली मार के खत्म कर दिया।
और बाद में वो समर्पण कर दी, फिर जेल से छूट गई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, सांसद बन गई। वो उसका प्रारब्ध है, उसकी किस्मत है। बड़े बड़े स्टेट, मैं सन 72 में दिल्ली आया हूं और 76 से मैं रेगुलर दिल्ली में हूं। काफी दिन हो गया होगा, क्यों रतोगी साहब? 76 तो बहुत दिन हो गया। तब से लेकर के मारवाड़ियों के बीच में बढ़ा रहा। मेरे सामने देखते देखते कितने मारवाड़ी कंगले हो गए और कितने कंगले आज करोड़पति हैं। ये उनका प्रारब्ध। तो मैं बता रहा था कि हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर के आता परिवार का, और किस परिवार की वजह से घर चलता है ये हम लोगों को पता नहीं होता। कोई प्रेमी था तो प्रेमी भगवान से प्रार्थना किया कि कुछ ऐसा कर दो कि हमारा रोजी रोटी चलती रहे, तो भगवान उसको 1 रुपया रोज की आमदनी का रास्ता बना दिया। अब उसको रोज 1 रुपया मिले, उसी में अपना मस्त रहता था, कोई जरूरत ही नहीं। अरे गुरु महाराज कहते बच्चा पड़ोसी घर देखते हो इसलिए परेशान हो जाते हो। पड़ोसी के यहाँ टीवी लगी है, पड़ोसी के यहाँ फ्रिज लगा हुआ है, पड़ोसी के यहाँ एसी लगी हुई है, तो आपके तो एसी की औकात है नहीं, लेकिन बच्चे डंडा दे रहे हैं तो जाके कर्जा लेकर के एसी खरीद के लाए, तो तकलीफ तो होगी। बोले अपनी जेब देख करके। देखिए, मैं जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी, मैं अजमेरी गेट में एक ऑफिस में ऑफिस इंचार्ज के रूप में नौकरी लगी मेरी। 120 रुपया पार्ट टाइम के हिसाब से मेरी नौकरी, लेकिन दिया 140 रुपया। वो नौकरी मेरी छूट गई, मैं गांव चला गया, 2 महीना रह गया, जब आया तो छूट गई। तो फिर मेरी नौकरी एक लाला जी के यहाँ, पक्के लाला गुप्ता जी, और वो गत्ते के डिब्बे बनाते थे, और बच्चे बड़े हो गए थे तो उन्होंने प्रेस भी लगा ली थी। तो ये बनियान और उसके शर्ट वगैरह के डिब्बे बनते हैं, ये सब डिब्बे बनते थे। 1 महीना मैंने किया, लाला जी से कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। लाला जी ने कहा भाई मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ जेब देख करके खर्चा किया करो। 30 रुपए बढ़ाने की बात थी, उस समय 150 रुपए की तनख्वाह थी मेरी वहां। 30 रुपए, मैंने कहा 30 रुपए मैंने चाय पी थी और कुछ खाया था, मैं कहा 30 रुपए बढ़ा दो। बोले नहीं भाई पैसा तो नहीं बढ़ाएंगे। मैं कहा नहीं बढ़ाओगे तो मैं आपके यहाँ करूंगा। लेकिन वो लाला जी की बात मैं हमेशा याद रखता हूँ कि अपनी जेब देख करके अगर खर्चा, रहीमन उतना, रहीमन मतलब चादर जो है उतने पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर। जब उतने चादर पसारोगे तो कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। आप इसी में, कितनी भी महंगाई हो जाएगी, इसी में आप खुश रहोगे, उसमें कोई चिंता नहीं। लेकिन हम नकल करने लगते हैं, इसलिए फंस जाते। तो प्रेमी ने प्रार्थना किया, 1 रुपया मिलने लगा। उसका एक दोस्त था, कहने लगा यार तुम बहुत बढ़िया आदमी हो और हमारी बहन है तो बहन की शादी तुम्हारे साथ कर देता हूं। मैं बोला ठीक है, तो शादी की बात पक्की हो गई। अब वो गया कमाने के लिए, तो उसको 11 रुपए मिला। 11 रुपए मिला तो गया मालिक से प्रार्थना करने की, मुझे तो 1 रुपया दे रहे, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, ये 11 का दे दिया। कहने लगे तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, उसके हिस्से का खर्चा आ गया। और शादी हो गई, थोड़े दिन बाद वो प्रेग्नेंट रही, बच्चा रहा, तो उसको 31 रुपए आए। 31 रुपए फिर गया प्रार्थना किया, कहने लगा कि मालिक अब 31 काहे का आ गए? बोले तुम्हारे बच्चा होने वाला है, पत्नी तुम्हारे बच्चा है पेट में, तो उसके हिस्से का। तो सब अपने अपने हिस्से के लेकर के आते हैं, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अपने हिस्से का आपको मिले। सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत की कमाई करो, आए गए के सेवा सत्कार करो, परिवार का सम्मान करो, और सुबह शाम समय निकाल करके सुमिरन ध्यान भजन नित्य करिए। अगर आप सुमिरन ध्यान नहीं करते हैं, आप कहते सत्संगी हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप सत्संगी हो ही नहीं सकते। जो गुरु के आदेश को न माने वो सत्संगी कैसे हो सकता? बोले मैं राम को मानता हूं, कृष्ण को मानता हूं, देवी देवता को मानता हूं, मैं कहता हूं शराब पीने वालों, मांस खाने वालों, तुम किसी को नहीं मानते। अगर तुम राम को मानते, कृष्ण को मानते, तो शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, बुरे काम नहीं करते। इसलिए गुरु महाराज का ये आदेश निर्देश, बिना नागा, एक दिन अगर आपने सूर्य ध्यान भजन नागा कर दिया तो 6 महीने पीछे चला जाता है। आपका बनता है नहीं बनता है इसकी मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैठो रोज, कब नजर दौड़ जाए
और कब निगाह पड़ जाए, जब आप समय से बैठे रहोगे, सुमिरन का एक समय होना चाहिए, वो टाइम पक्की सुबह सुबह गुरु महाराज कहते थे और महाराज जी कहते हैं 3 बजे से और 6 बजे का समय सबसे उत्तम समय। न घर वालों को कोई काम करने की चिंता और न अपने किसी चीज की परवाह और न कोई आवाज न शोर, और अपने ध्यान से सुमिरन कर लो। ध्यान का समय है, भजन का है, वो भी कर लो, नहीं है जब समय मिले तब कर लो, लेकिन सुमिरन का एक टाइम फिक्स। दूसरा, सही तरीके से करो सुमिरन। जिसको गुरु महाराज ने नामदान दिया 5 नामदान का, पूज्य महाराज जी ने एक नाम का दिया है, वो उस तरीके से करेंगे। 5 ध्वनियों को अंतर्दृष्टि से आंख बंद होगी, जीभ बंद होगी, मुंह बंद होगा, जीभ डोलेगी नहीं, पुतली हिलेगी नहीं, और अंतर्दृष्टि में देखेंगे उनको सबको अंदर। 5 को ध्यान में देखिए, देख करके अंतर्दृष्टि से उनको प्रणाम करिए और फिर माला शुरू करिए, फिर सुमिरन प्रारंभ करिए। कैसे नहीं बनेगा? ये सोचिए कि आज कुछ मिलेगा तभी उठूंगा। जैसे हमारे एक प्रेमी कहने लगे, मैं कहा भाई सत्संग वत्संग में आया करो। अरे बोले नहीं, मैंने गुरु महाराज कह दिया जब तक मेरा सब ठीक नहीं होगा मैं सत्संग वत्संग में नहीं आऊंगा। मैंने कहा ऐसा भी तो कह सकते थे कि गुरु महाराज जब तक मेरा ठीक नहीं होगा तब तक मैं दर छोड़ के जाऊंगा नहीं, ये भी तो कह सकते हो। वो पहले एक एडवर्टाइज आती थी मकान खाली कराने के लिए, पैसा नहीं है तो मकान खाली कर दो, तो टाफी पकड़ा देता है, पैसा नहीं है तो मकान खाली कर दीजिए। कितने प्यार से फिर बोलता है उसी चीज कि गुरु महाराज से ये प्रार्थना करो कि मालिक आज कुछ मिलेगा तभी उठूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे सुमिरन करना है, सुमिरन करना, जल्दी जल्दी जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय, आधा गया आधा जय हनुमान ज्ञान गुरुदेव जय, कभी अपना अगरबत्ती घुमा करके और हनुमान जी खुश कर दिया। कुछ नहीं खुश होंगे, रो तड़फो, आंसू गिराओ कि मालिक आज कुछ मिल जाए, जब मिलेगा तभी उठूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हम तो आधे घंटे में पैर दर्द होने लगता है। बाबा जी ने कितना सरल किया, बच्चा सो कर करो, बैठ कर करो, लेट कर करो, घूम घूम के करो, जैसे कर सकते हो, लेकिन करो, करना है तो बिना नागा कर। सुमिरन ध्यान भजन नित्य करिए। घर में आपका खाना बन गया, परिवार के लोग बैठ जाओ, प्रार्थना करो, 1-2 प्रार्थना करो, फिर भोजन करो। भोजन आता है उसको समर्पित करो गुरु महाराज को। गुरु महाराज को जब समर्पित करके खाओगे तो उसमें व्यंजन ही व्यंजन हो जाएगा, जो उसमें कुछ खराब चीज होगी वो खत्म हो जाएगी। ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ तो हमारा खाना बन रहा है, तो दौड़े दौड़े गए, जूता पहने पहने घुस गए, क्या मम्मी बना रही हो, या चाट के देख लिया, बढ़िया था, क्या भूख लगी। गलतियां हम करते हैं और फिर तकलीफ होती है तो कहते हैं भाई ये गुरु महाराज ने तकलीफ दे दिया। गुरु महाराज कभी तकलीफ दे ही नहीं सकते, या भगवान कभी तकलीफ दे ही नहीं सकते। भगवान ने कहा बच्चा पूरा अधिकार मैंने आपको दिया, अच्छा करो बुरा करो कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, लेकिन जैसा करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। राम ने यही कहा, काल नाम किनकर मैं भ्राता, और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल मैं दूंगा, मैं दूंगा। ये संसार में बहुत तरह की परेशानियां तकलीफें आती हैं, और सत्संगियों के ऊपर कुछ ज्यादा ही है। 3 चीजें गुरु महाराज ने बताई। एक तो बीमारी, जिस सत्संगी घर चले जा रहे हैं, भैया टांग ही नहीं उठ रही है, अरे भैया हार्ट शुगर बहुत ज्यादा हो गई, मतलब ये कोई न कोई रोग लगा रहता है। रोग लगा रहेगा तभी याद करोगे। अगर सुख मिल गया तो सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया याद, और कह कबीर दास की कौन सुने भैया। जब सुख होने लगता है तो है धन 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 धन, धन के पीछे भागते रहते हैं, भगवान को याद करने का समय नहीं होता है। फैक्ट है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो, उनको नींद नहीं आती, रात को गोली खाते हैं। जैसे गुरु महाराज कलकत्ता में गए, एक पार्क में बैठे थे, एक मजदूर सो रहा था, उधर से 2 लाला मोटे मोटे
और कुर्ता धोती वाले पहले तो ऐसे होते तो उन्हीं को लाला कहते थे, आज तो सब लाला हो गए, सब दुकानें खोल लिए, सबको लाला बोल देते हैं। तो उस टाइम लाला मोटे मोटे आए, वहां बैठे, बोले देखो कितना किस्मत वाला है, सो रहा बढ़िया। तो बाबा जी ने कहा, उसको जगाया मजदूर को, बोला भाई सेठ जी कहे बड़े किस्मत वाले हो तुम सो रहे। अरे बोले बाबू जी ये तो सेठ जी है, हम तो नौकर चाकर आदमी है, मजदूर आदमी है। तो गए कहने लगे, अरे सेठ जी वो तो करा है, हम तो मजदूर आदमी है, सुखी तो लाला जी है। अरे बोले बाबा काहे कि सुखी हूँ, रात को नींद, दिन भर दुकान पे, और यहाँ मन की दौड़, और रात तन की दौड़, और रात भर मन की दौड़ होती, नींद नहीं आती, और गोली खा लेता तब नहीं तो ठाठ से सो रहा है। तो जितना धन आएगा, जितना इकट्ठा करोगे, उतना संभालने के लिए समय चाहिए, और उसके संभालने के चक्कर में आपका परमार्थ बिगड़ जाएगा, क्योंकि न गुरु याद आएंगे, न भगवान याद आएंगे, कोई नहीं याद आएगा, सब धन याद आएगा, धन। और जब वो समय आ जाएगा मरने का, तब उसी धन के पीछे ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा धन, और यही, और भलक भलक के आंसू गिरती रहेगी, और ये शरीर छोड़ करके यहीं चले जाओगे, और कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। तब पछताए का होता है, जब चिड़िया चुप देखे, तब क्या करोगे पछता करके। तो अभी जरूरत है कि जब भी आपको आदेश निर्देश आता है फला जगह सत्संग है, तो समय निकाल करके पहुंचिए। आगे और विकराल, और विकराल, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा। अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो कोरोना आया, थोड़ा सा कोरोना में घबरा गए लोग, अभी तो कुछ नहीं हुआ। आगे ये सब होगा, खाना नहीं मिलेगा। औरतों के लिए कहा कि बच्चों का पेट फाड़ करके मांस खा जाएंगी, अन्न नहीं होगा, तब क्या होगा, कैसे बचोगे। इसलिए एक ही है, साधन भजन और सुमिरन नित्य करते रहोगे तो बच जाओ, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं, कोई नहीं। इसलिए अभी 14 तारीख को महाराज जी का काफिला सीकर जिला राजस्थान में जा रहा है। 25-26 दिन का काफिला ये रहेगा। इसके बाद महाराज जी मथुरा आएंगे, 2 दिन रहेंगे, फिर चितौरा 2 दिन के लिए जाएंगे, फिर आपके गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती में जो कार्यक्रम बताया आपको, यह आपका भंडारा भी चल रहा है, और एक गोद लिया गया है जो 15 अक्टूबर को कार्यक्रम है। उस 15 अक्टूबर के कार्यक्रम में 4 अक्टूबर को करीब 35-36 प्रेमी तो यहाँ से टिकट करा लिए हैं, और कुछ प्रेमी ऐसे हैं जो डायरेक्ट वहां पहुंचेंगे, कुछ लोग बीच में फिर पहुंचेंगे, यानी 60-70-80 लोगों को वहां पहुंचने का आसार है, लोग पहुंचेंगे। वहां का प्रचार प्रसार, वहां का भंडारा, वहां का पर्चा, वहां जो भी खर्चा है, गोद माने बच्चा गोद ले लिया तो पूरी जिम्मेदारी आपकी, और पूरा खर्चा वो हम लोगों को करना होता है। तो उसमें ज्यादा खर्चा होगा, तो उसी तरह से आप लोग थोड़ा दिल खोल करके सेवा का भी करिएगा। और जो काफिले में भंडारा चल रहा है, कहीं कुछ मिल भी जाता, उनके आए हैं तब देख करके जगह वो आए हैं, तो वहां पे होगा। तो जो भी प्रेमी अभी भी चलना चाहते हैं, तो ये एक सत्याग्रह ट्रेन है जो पुरानी आनंद विहार से जाती है शाम को 5 बजे, उसी ट्रेन से वापसी भी लोगों को किया गया है, उससे लोग वापस आएंगे तो उसमें अपना टिकट करवा सकते हैं। कुछ लोग सितंबर के महीने में, अगले महीने में 2 तारीख जाना है, वहां 12 तारीख को अपने मनोज जी और पूजा राम करोल बाग में, इनके गांव में कार्यक्रम है। तो वो गोद में नहीं है हमारे, किसी और को गोद में है, लेकिन इनका इच्छा थी कि हमारे दिल्ली प्रेमी जो है कुछ लोग जाएं, तो उसमें 6 टिकट पहले हुआ था, और 3 टिकट अभी ये पंजाबी बाग के लोगों का हुआ है, और 2 का और भी लोगों को हो रहा है। तो 10-15 लोग अपने वहां भी पहुंच जाएंगे। कोई प्रेमी भाई बहन वहां पहुंचना चाहते हैं तो वहां भी पहुंच सकते हैं, इनसे पता कर लेंगे मनोज जी से, तो बता देंगे कौन सी गाड़ी जाती है और कौन सा दिन रहेगा। तो 2 तारीख को वहां जाएंगे लोग, 12 तारीख को कार्यक्रम है, 12 को वापसी लोग करेंगे। इसे सत्याग्रह ही बता रहे हैं कि सत्याग्रह जाए, ये लोग उधर के हैं, इनको मालूम है। हम अनपढ़ आदमी, थोड़ा सा कम पता होता ट्रेन उनका, लेकिन बताए भैया जेपी ने कि सत्याग्रह ही जाएगी, थोड़ा आराम वाली गाड़ी है, मतलब नो टेंशन, कोई हड़बड़ी उड़बड़ी नहीं, बड़े आराम से जाती है और बड़े आराम से उतार देगी। इसके बाद 11 तारीख अभी अगला इतवार
जो आपका है अगले इतवार को नारायणा में पायल सिनेमा के पास लोहा मंडी जो है, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, जहाँ पे अपना कार्यक्रम होता रहता है, वहां पे साप्ताहिक प्रांतीय सत्संग रखा गया है। जो आचार्य सिंह जी के यहाँ रहता है वो यहाँ पर रखा गया है, सेंटर में है, सब लोग पहुंचोगे। अपने अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी उस दिन रहेंगे। इसके बाद वो फिर काफिला में चले जाएंगे। फिर वो दादा गुरु भंडारे पे उनका दर्शन होगा, या जो लोग गोंडा चढ़ेंगे वहां वो मिल जाएंगे, क्योंकि अपना वहां पूरा कार्यक्रम रहेगा तो उसमें भी रहेंगे। तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा। दूसरा एक मेरा और अनुरोध प्रार्थना है, आपके आस में पड़ोस में जो भी सत्संगी भाई बहन रहते हैं उनसे भी आप कोशिश किया करिए, प्रार्थना किया करिए, तो लोग भी सत्संग में आए। देखिए सत्संग में नहीं आएंगे तो धीरे धीरे जंग लग जाता है। कोई गाड़ी है, अब गाड़ी आप नहीं चलाइए तो धीरे धीरे उसके सब बैठ जाते, पुर्जे जो है काम नहीं करते हैं। इसलिए सत्संग तो झाड़ू पोछा है। घर बंद कर चले आते हो, 10-15 दिन के लिए जाते हो, कितनी धूल मिट्टी घर में हो जाती है। अब सत्संग नहीं मिलता है, कितनी धूल मिट्टी संसार की जमा हो जाती है, तो साफ नहीं होगा। और सत्संग में आते रहोगे तो थोड़ा सफाई होती रहेगी। तो उनको मिलाइए, नए लोगों को मिलाइए। देखिए नए लोगों को जोड़ेंगे, उनका भी परमार्थ होगा। तो गुरु महाराज कहते थे बच्चा उसमें तुम्हें भी बोनस मिलेगा। अगर आपके माध्यम से कोई आया साधना करने लगा तो बोनस आपको भी मिलता है। और कहा कि ये जो सत्संगी भाई बहन है ये यहाँ के साथी हैं और वहां भी साथ रहेंगे। इस सगे भाई ये साथ देने वाले नहीं है जिनको आप सगे कहते हो। तो सगे का क्या मतलब है? वो तो यही है, एक एक बीघा जमीन के लिए गोली चल रही है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, हमारे जिले में खूब चलिए लाठी डंडे और भाले और गिरासे और खूब कटे हैं लोग। क्या क्या अगर आपने फुट 2 फुट आपका चला भी जाए क्या फर्क पड़ता है? लेके रखो क्या? आपके बाप दादा लेके रखे हैं क्या? चले गए छोड़ करके, आपको भी चला जाना है। लेकिन मरने से तो अच्छा है कि शरीर पहले खत्म हो जाए, उसका फायदा क्या? किसके लिए मरे? थोड़ा संतोष करिए, संतोष करें। कम खाओ, गम खाओ, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करोगे तो फायदे में रहोगे, बर्दाश्त नहीं करोगे तो जवाबी में तो जवाब ही होगा। आपको कोई एक गाली दिया, 100 गाली दिया, आपने एक गाली दे दिया, 101 गाली के गुनहगार आप बन। इसलिए बर्दाश्त करो। कोई गाली देता है तो मत ये और 15 तारीख का 15 अगस्त है, सबकी छुट्टी होती है। हमारे लाला लोग बाद में खोल लेते हैं दोपहर के बाद में, लेकिन वैसे छुट्टी होती है। एक दिन चलो छुट्टी मनाते हैं। जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं बड़े खुश होते हैं, 15 अगस्त की छुट्टी होती है। तो हम लोगों को क्या काम है कि हम लोगों को कहीं कहीं सत्संग में जाना। तो सत्संग में 2 जगह रखा गया है। एक कार्यक्रम आपके प्रताप विहार नागलोई, वहां पे रखा गया है। ये जेपी जी हैं और परशुराम जी उधर की कमानी लोग संभाल रहे हैं। और एक रखा है बदरपुर, जहाँ महाराज जी सूरदास कॉलोनी में आए थे, वहीं सड़क के ऊपर चौड़े में, वहां भी कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम तो एक में सत्यानंद मिश्रा जी जाएंगे, एक में मैं जाऊंगा। कि कैसे कौन किधर जाता है वो देख लेंगे, जैसे भी होगा। तो वहां अपने अपने सुविधा के अनुसार सब लोग पहुंचिए, कि जिधर जिसको सुविधा मिलती है उसका व्हाट्सएप पे डल जाएगा, सबको जो है मिल जाएगा उसका पता। तो वहां सब लोग पहुंचिए, सब परिवार पहुंचिए। और उसे देखो, जब कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन होता है तो जितने लोग होते तो और देखने वाले लोग सोचते हैं कोई खास बात हो रही है, तो आते हैं, उनको समझ आ जाती है, वो भी जुड़ जाते हैं। इस तरह से आप लोग जो है करिएगा। और 18 तारीख को जैसा हमारे राजेश चौधरी जी बड़ा परिश्रम करते हैं, बराबर कहते हैं अपने बच्चों को लाइए, युवाओं को लाइए, युवा बच्चों को शामिल करिए। महाराज जी कहते हैं युवाओं को आगे लाओ। अरे भाई युवा आगे नहीं आएंगे तो हम लोग तो जाने वाले हैं, हमारा तो कब नंबर लग गया। अरे मतलब उम्र के हिसाब से तो वैसे तो किसका कब लग जाए ये नहीं पता है, लेकिन उम्र के हिसाब से नंबर है कि कब नंबर आ जाए इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। और बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि चलते चलते हो जाए भैया, 4 पाइप पड़े पड़े सब मनाओ, हे भगवान ले जाओ जल्दी। मरीज कहे हे भगवान उठा लो जल्दी, वो दिन न आए और चलते चलते फट चल जाओ। इससे बढ़िया और क्या होगा? तो हम लोग तो जाने वाले हैं और नए लोग कुछ करेंगे नहीं, युवा आगे आएंगे नहीं, बात को समझेंगे नहीं, तो कौन करेगा? गुरु का काम कौन करेगा? तो गुरु का काम करने के लिए हमारे चौधरी साहब थ्योरिकल तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? लोग नहीं आते। अब लोग नहीं आते तो गड़बड़ हो जाता मामला। तो 18 तारीख को
चौधरी साहब हैं राजेश जी, 18 तारीख को बोल रहे हो ना, 18 तारीख को प्रचार प्रसार का काम बोल रहे हैं। भाई जिनके जो साधन हो, देखो जब साधन होते हैं तो एक रुतबा बन जाता है, झंडे लग जाते हैं, मोटरसाइकिल में झंडे लगे, गाड़ियों में झंडे लगे। अब लाइन से जब चलते हैं, इसके बाद गांव से गुजरते हैं तो दुनिया देखती है कि क्या हो रहा है। देखे भाई, अरे ये क्या, बाबा जी जय गुरुदेव का प्रचार चल रहा है, शाकाहारी का प्रचार चल रहा है, ये सब आपके सामने नजर आएगा। सब लोग आएंगे, कहीं खड़े होकर के दो बार सुना दिया गया, उनको बता दिया गया। फिर कभी उस कार्यक्रम में रख लिया गया, वहां कोई ऐसा प्रेमी मिल गया, वहां कार्यक्रम रख लिया जाएगा, वहां सत्संग हो जाएगा, तो उनको और समझ आ जाएगी, तो मथुरा चलेंगे, उनको रास्ता मिल जाएगा। ये सब चीजें तो 18 तारीख ठीक है क्या? 18 तारीख कहाँ करोगे भैया? ढासा गांव में, तो ढासा बॉर्डर के पास जो है मेट्रो जाती है और बस जाती है, वहीं से फिर आगे के जो है प्रोग्राम बनेगा। और दूसरा, एक मेरी बहुत जिद बात के सबके चरणों पे मैं अपना सर रख करके एक प्रार्थना करता हूँ। सादरा में 8:15 बजे प्रचार शुरू हो गया और लोग बदरपुर से, संगम विहार से, बुराड़ी से, सब जगह से लोग गए हैं प्रचार करने के लिए। और उन्होंने मुझे भेज भी दिया कि हमारा प्रचार हो रहा है। लेकिन यहाँ हमारे प्रेमी जो है समय से नहीं आते हैं, जिससे सारा कुछ उल्टा हो जाता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, तो आप लोग समय का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा देखिए। ये तो परमार्थ का रास्ता है, परमार्थ में तकलीफें तो सामने आती हैं, लेकिन आनंद भी तब उतने मिलता है जब समय से आ जाओगे तो समय से काम होगा। रोटी अपनी अपनी सब लेके आइएगा, रोटी सब अपना लाना, वो सब रोटी एक जगह एकत्रित हो जाएगी, वो प्रसाद बन जाएगी। इसके बाद सब बैठ करके वहां भोजन प्रसाद करेंगे और फिर आगे जो दूसरे गांव में प्रचार होगा वो सब होगा। इसमें थोड़ा सा समय इतवार का आप लोग निकाला करिए। कहीं कहीं सोमवार को भी होता है, जैसे ये हमारे जेपी जी हैं और परशुराम जी हैं, इनके यहाँ सोमवार को होता है, छुट्टियां होती हैं। और हमारे यहाँ वीरवार को होता है, कई जगह और वीरवार करते हैं, अपने अपने सुविधा से करते रहते हैं लोग, वो भी होता है। एक बार सब लोग मालिक का नाम लेंगे, जय गुरुदेव। देखो, किसी की शिकायत मत करो, सब बहुत बढ़िया है। बुरा खोजन मैं चला, अब बुरा मिला न कोई, जब दिल खोजा है अपना तो मुझसे बुरा न कोई। जब हमारे अंदर खुद झांकेंगे तो खुद ही बुरे नजर आएंगे, लेकिन जब हम अपनी बुराई खत्म कर देंगे तो हमें कोई बुरा नजर नहीं। सब अच्छे, देखो नरम गरम चलते हैं। कई जगह पैसों की परिस्थिति आ जाती है, कई जगह और भी चीजें हैं, रहने की परिस्थिति आ जाती है, किराए के मकान में लोग रहते हैं। कई जगह भाषा का फर्क आ जाता है, तो भाषा ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपका खोए, औरन को शीतल करे आप और शीतल होए, ऐसे बाणी। अब आप सोचते हो कि गाली दे के बात करो, गंदी भाषा में बोलो, ये भी नॉनवेज है, ये भी मांसाहार से कम नहीं है। अगर आप गलत बात बोलते हो मुंह से तो वो भी मांसाहार ही है। इसलिए अपनी वचन वाणी को अच्छा बोलिए। अगर कोई दो बात कहता है तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, तो बाद में पछताएगा कि देखो मैंने, इनकी गलती भी नहीं है और फिर भी जो है मैंने इतना बोल दिया, तो खुद माफी मांगेगा। जैसे अब याद आ गया मुझे, एक बार मथुरा के कार्यक्रम में, जब उधर अस्पताल की साइड में उधर कार्यक्रम हमारा लगता था, पीछे की तरफ विजयपाल जी भी नहीं थे, गिरीश जी भी नहीं थे। मैंने एक खाका बनाया, डेरे नंबर डाल दिए, सभी कॉलोनियों को हमने नंबर लगा दिया कि ये इस नंबर में रहेंगे, इस नंबर में रहेंगे, इस नंबर में रहेंगे, इस नंबर में रहेंगे। इसी हिसाब से सबका हमने बुक कर दिया। रात को 12 बजे के लगभग एक टेम्पू पहुंचता है। टेम्पू वालों को मैंने कहा कि आपका डेरा वहां लगा हुआ है, और वो 6 कॉटेज यानी वीआईपी डेरे थे और बाउंड्री के अंदर था, वो बड़ा अच्छा था। वो गए वहां, वहां देख करके लौट करके आए और मेरे ऊपर बिगड़ गए। ये पूर्वीय जो है ना, ऐसे करते हैं, अपने अपने बढ़िया कर लेते हैं और ऐसे वो करते थे। मैंने कहा भाई ये तो एक व्यवस्था है, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो सारे डेरे खाली है, जहां मर्जी वहां आ जाइए। हमसे जैसे बना है, मैंने अपनी एक व्यवस्था बनाई है, आपको नहीं पसंद है तो आप रहिए जहां मर्जी। लेकिन थोड़े रात तो बीत गई और सुबह वही आदमी आकर के मेरा पैर पकड़ लिया।
और पकड़ के बोला मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहा भाई ये क्या हो गया, तुम मुझे माफी के? बोले नहीं, मैंने आपको रात को गलत बोल दिया। नहीं, बहुत बढ़िया जगह आपने तो दिया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई देखो, इसमें तो माफी तो गुरु महाराज से मांगो, हमारा तो सेवादार है, हम भी दिहाड़ी कमाने आते हैं। अब इसमें कोई कुछ कर देता है, मेरी दिहाड़ी न बिगड़ जाए, मैं तो ये समझता हूँ हमारी दिहाड़ी नहीं बिगड़नी चाहिए। दिहाड़ी करने जाते हैं, मेरा ताला गया, और देखो तुम्हारा सत्संगी क्या कर रहा है। मैं कहा भाई मैं ये देखने नहीं आता, मेरा सत्संगी क्या कर रहा है ये देखने नहीं आता, बल्कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्या सेवा मैं वो करने आता हूँ। मैं अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए आता हूँ, दिहाड़ी मेरी नहीं बिगड़नी चाहिए। इसी तरह से आप अपनी दिहाड़ी का ध्यान रखना, दिहाड़ी नहीं बिगड़नी चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। यहाँ हर पहले रविवार को सत्संग होता है। आज तो प्रचार प्रसार इसलिए रख दिया, याद आ गया, चलो भीड़ भाड़ भी ज्यादा हो गई, लेकिन यहाँ के जो प्रेमी है, आपके त्रिनगर है, करोल बाग है, और इस क्षेत्र शास्त्री नगर, इस क्षेत्र के लोग यहाँ कार्यक्रम करते हैं। तो वो लोग आएंगे, कोई न कोई बीच में आ जाएगा और कभी सुना देगा, नहीं कोई है पत्रिका पढ़ के, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन, 2 प्रार्थना 3 प्रार्थना करिए, सुमिरन ध्यान भजन सब लोग करिए। मुख्य चीज वही है, कोई नहीं है, परिवार के लोग बैठ जाओ, 2-3 प्रार्थना करो, सुमिरन ध्यान भजन करो नित्य। ये नागा नहीं होना चाहिए, ये नहीं है कि टूट गया धागा, ये चलता रहना चाहिए। और अब एक प्रार्थना होगी, सब लोग प्रार्थना दोहराएंगे, इसके बाद फिर आरती होगी। जय गुरुदेव।